गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत एक नए संगठन को अब पढ़ने की बारी है ना। तो नया संगठन हम कौन सा लेंगे अब? हमने अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ को जाना और उसके 6 प्रमुख अंगों को जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग था सामाजिक और आर्थिक परिषद, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप में कहते हैं इकोसोक। ठीक है। उस इकोसोक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कुछ विशिष्ट एजेंसियां, कुछ आयोग, कुछ क्षेत्रीय आयोग शामिल हैं, है ना। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए जो विशिष्ट एजेंसियां शामिल हैं उन्हें हम एक एक करके, जो विशिष्ट एजेंसियां शामिल हैं इकोसोक में, सामाजिक और आर्थिक परिषद में, जो कि यूएनओ का या संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, उन्हें हम एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ उसमें से एक संगठन की, जिसका संक्षिप्त रूप है, मैं आपको सबसे पहले उसका संक्षिप्त रूप बता रही हूँ, ILO। ठीक है। ये क्या है? उस संगठन का जो आप पढ़ने वाले हैं उसका संक्षिप्त रूप है। आप लोगों को याद आ गया? ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन यही लिखा था, याद आ गया? चलिए तो हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। ILO, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म, है ना। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म को क्या कहते हैं? पूरा नाम हिंदी में, है ना। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को पढ़ेंगे। ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को पढ़ेंगे, जिसका संक्षिप्त रूप है ILO। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1919 में हुई थी, वर्साय संधि द्वारा। इसकी स्थापना वर्साय संधि द्वारा वर्ष 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये मैंने क्यों लिखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, है ना? कुछ याद आया? किस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी? यदि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। याद आ गया? चलिए बताइए, कौन सा संगठन है? UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संगठन की स्थापना हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, तो कहीं ना कहीं इसका मुख्यालय होगा, है ना। तो कहाँ है इसका मुख्यालय? मुख्यालय को क्या कहते हैं? HQ। फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, हेड क्वार्टर। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्यालय।
कहाँ है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। बहुत लोग जाना चाहते हैं ना स्विट्जरलैंड, पढ़ाई कर लीजिए फिर जाइए स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप पर है? यूरोप। यूरोप में है ना। ठीक है, यूरोप में है। ठीक, इसे किसे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आप लोगों को मुझे लगता है एक बार फिर से याद आया होगा, यदि आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो। याद आए? कुछ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए उन्हें, ताकि आपको याद आए कि मैं क्या कह रही हूँ, तभी आप चीज़ों को, सब्जेक्ट को, विषय को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद किसे कहते हैं? ILO को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद या इंटरनेशनल लेबर पार्लियामेंट भी कहते हैं। जैसे कि जनरल असेंबली को क्या कहते हैं? वर्ल्ड पार्लियामेंट कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में जनरल असेंबली के वीडियो में बताया है ना। या उसे मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, है ना। तो वैसे ही ILO को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद भी कहते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता कितने देशों ने ली है? कितने देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य बने हैं? कितने बने हैं? 187 देश। 187 देशों ने इसकी क्या ली है? सदस्यता ली है। भारत इसका सदस्य है? हाँ है। भारत संस्थापक सदस्य है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या कार्यालय, पहला ऑफिस कब खोला गया था? 1928 में। वर्ष 1928 में भारत में पहला कार्यालय खोला गया था, है ना। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पहला कार्यालय भारत में 1928 में खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसका कुछ उद्देश्य होगा। जैसे हर संगठन का या संस्था का क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। उसी तरह इसका भी क्या होगा? उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य है?
देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक और स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक न्याय लाना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या है? उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं। वैश्विक और स्थायी शांति हेतु ग्लोबल स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय क्या दिलाना आवश्यक है, सामाजिक न्याय स्थापित करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार एवं श्रमिक अधिकार, श्रमिकों के भी अधिकार होते हैं, लेबर होते हैं ना, लेबर्स काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत में काम करते, पूरे विश्व में लेबर काम करते हैं, है ना। तो उनके अधिकारों को क्या करना? बढ़ावा देना या मजबूत करना, ये किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये उद्देश्य है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके कार्य क्या है? भाई ये तो क्या हुआ? उद्देश्य हो गया। ये उद्देश्य है कि ये हमें प्राप्त करना है ना। काम क्या करता है? ये काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका, वो है त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करना। सबसे महत्वपूर्ण काम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करना। त्रिपक्षीय क्या होता है? अच्छा, इसे इंग्लिश में हो सकता पेपर में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर त्रिपक्षीय संवाद ना लिख कर आए, है ना। क्या लिख कर आएगा? ट्राइपार्टाइट डायलॉग, त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करना। त्रिपक्षीय में कौन आता है? भाई 3 पक्ष हैं, तो वो कौन से 3 पक्ष है? किनके बीच संवाद स्थापित करता है और समन्वयन करता है ना। संवाद स्थापित करता है और समन्वयन करता है। 3 पक्ष हैं, सरकार, ठीक है, नियोक्ता और श्रमिक। सरकार, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, नियोक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर,
श्रमिक को लेबर, इन तीनों को, किसको, सरकार को, नियोक्ता को, श्रमिक को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर को और लेबर को, इन तीनों को एक मंच प्रदान करता है कौन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, जिसके कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद भी कहते हैं। तीनों को एक साथ बैठाकर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितने देश हैं, कितने देशों ने सदस्यता ली है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, 187 देशों ने। तो इन सभी देशों के लोग एक साथ, लोग से मतलब वहाँ की जनसंख्या नहीं जाती है, एक एक प्रतिनिधि वहाँ पहुँचता है अपने अपने देश का, और अपने अपने देश की जो मांगे होती हैं, जो समस्याएं हैं, किससे, श्रम से जुड़ी हुई, उन्हें रखता है और उनकी चर्चा होती है और उनका वहाँ निदान, वहाँ सल्यूशन खोजा जाता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका, त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मैं संक्षिप्त रूप में लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन, या विकास। ठीक है, विकास ही कर लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का विकास करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक लेबर स्टैंडर्ड, श्रम मानक लेबर स्टैंडर्ड, इनका क्या करना, विकास करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि लेबर कितने घंटे कार्य करते हैं, उनके कार्यों का निर्धारण करना, ठीक है, या उनके वेतन का निर्धारण करना। तो इस तरह से मानक बनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? जो भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्य करता है वह श्रमिक लेबर्स को ध्यान में रख कर करता है, उनके हितों की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, उनके हित में होता है, किसके, लेबर के। तो कार्य क्या होगा, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना या सुरक्षा देना। ठीक है, सुरक्षा देना, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा देना, देना हटा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सामाजिक सुरक्षा न्याय में क्या आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा, लेबर को किस तरह से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा न्याय मिलेगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण कुछ जान लेते हैं ना, जैसे कि बीमारियों से यदि वो बीमार हो जाएं तो उन्हें राहत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सामाजिक सुरक्षा है, वृद्धावस्था में उनकी देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्य करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या कार्य करता है, बाल श्रम और बंधुआ, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी का, मजदूरी की जगह आप श्रम लिखिए, बाल श्रम और बंधुआ श्रम का उन्मूलन करना, ये भी इसका कार्य है। बाल श्रम मैं कहीं और लिख दूं, चलिए अभी आप इसे लिख लीजिए यहाँ, बाल श्रम
और बंधुआ श्रम का क्या करना, उन्मूलन करना। ठीक है, बाल श्रम समझ गए, जो छोटे बच्चे कार्य करते हैं, और बंधुआ श्रम जिनसे जबरन काम करवाया जाता है। ठीक है, फोर्स्ड लेबर। का उन्मूलन करना। इसके अतिरिक्त क्या कार्य है, मैं कहीं और लिख देती हूँ, या आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ऊपर ही लिख देती हूँ। यहाँ भी मैं कुछ कार्य लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसे हटा ही देती हूँ क्योंकि मिक्स हो जाएगा, तो आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देना। नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देना। नारी सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने से क्या तात्पर्य है, जैसे कि आप पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके कहाँ पहुँचते हैं, ज्वाइनिंग लेटर लेकर ऑफिस अपने पहुँचते हैं। एक महिला है और एक पुरुष है। ठीक है, तो आपका वेतन जो भी है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ महिला होने के कारण आपकी जो साथी है, आपके साथ उसका चयन हुआ है, वो सिर्फ महिला है, इसलिए उसको आपसे कम वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को कैसा वेतन मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पद, आपकी ज्वाइनिंग, सब कुछ समान है। यदि दोनों का पद समान है तो वेतन भी क्या होगा, समान ही होगा। सैलरी भी समान ही होगी, बराबर ही मिलेगी दोनों को। तो इस तरह से नारी का क्या हुआ, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता हुई। ठीक है, इसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित क्यों करना है? क्योंकि बहुत सी जगहों पर, बहुत से स्थानों पर, बहुत से देशों में ये नहीं है, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। ठीक है, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है, क्योंकि बस सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला हैं, क्योंकि वो महिला हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? एक ही कार्य था ऊपर। चलिए, ये यहाँ पर मैं कार्य लिख देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। इसके अतिरिक्त हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से क्या महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है? कौन सी? वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को इसके कार्यों के लिए, किसके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार, कौन सा? शांति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या मिलता है, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। ठीक है, अब नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार अलग श्रेणी के हैं, है ना, इन्हें हम अलग से पढ़ लेंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मिला है, हम सिर्फ अभी इतना जानते हैं। ठीक है, और ये क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ये जो वर्ष है, ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 50वीं
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 50वीं वर्षगांठ थी। कौन सी 50वीं वर्षगांठ थी? ठीक है, 50वीं वर्षगांठ थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला पहली विशिष्ट एजेंसी है। क्या है? पहली विशिष्ट एजेंसी है। यूएन में, यहाँ ऐड कर दो, यूएनओ में शामिल होने वाली पहली विशिष्ट एजेंसी है। ठीक है, पहली विशिष्ट एजेंसी है। ठीक है, ओके, हो गया। अच्छा, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप उन्हें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हालांकि ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ मूल बातें, जैसे इसका फुल फॉर्म, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था, इसका स्थापना वर्ष, इसका मुख्यालय, किसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, भारत में इसका कार्यालय कब स्थापित किया गया था, क्या भारत इसका सदस्य है? तो हाँ, संस्थापक सदस्य है, ये हमें याद रखना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय लेबर पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाली पहली विशिष्ट एजेंसी है। ठीक, इसके अलावा इसके कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? वो ये है, त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करता है। सरकार, नियोक्ता, श्रमिक, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और लेबर, इनके बीच त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।